नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से पवन आर्य चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 की एक माइंड बेंडिंग और बेहद चर्चित कन्नड़ साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी ब्लिंक को। यह मूवी इतनी इंटरेस्टेड और दिमाग घुमा देने वाली है कि अगर आप पूरी कॉन्स्टेंस के नहीं देखेंगे तो आपका सिर्फ सर खुजाते रह जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम ट्रेवल, पैरेलल टाइमलाइन और एक ऐसा गंभीर ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस मूवी की पूरी कहानी और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिल्म की शुरुआत 2019 में होती है, जहां हम अपूर्वा नाम के एक संघर्षशील थिएटर आर्टिस्ट से मिलते हैं। उसकी माँ गांव में रहती है और पिता का बचपन से ही पता नहीं है। एक दिन एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आकर कहता है, जाकर अपनी माँ यशोदा से कहो उसका पति मरा नहीं है, और गायब हो जाता है। इसी बीच अपूर्वा की निजी जिंदगी भी उलझन भरी होने लगती है। उसकी प्रेमिका स्वप्ना कुछ ऐसी तस्वीरें और व्हाट्सएप नोट्स दिखाती है जहां अपूर्वा उसके साथ घूम रहा है, जबकि असली अपूर्वा वहां मौजूद नहीं था। यानी कोई उसकी शक्ल में स्वप्ना के साथ है। यहाँ से अपूर्वा की परेशानियों और भ्रम का सिलसिला शुरू होता है। इस उलझन का हल तब मिलता है जब वही रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम अरवू बताया जाता है, अपूर्वा के सामने एक प्रस्ताव लेकर आता है। वह एक खास आई ड्रॉप ब्रह्मा के बारे में बताता है, जो टाइम ट्रेवल को संभव बनाती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे लगाने के बाद पलक नहीं झपकनी चाहिए। जितनी देर पलक न झपके उतनी देर अतीत में रह सकते हो। अपूर्वा के पास यह एक अद्भुत क्षमता है कि वह लंबे समय तक बिना पलक झपकाए रह सकता है। अरवू उसे बताता है कि उसके पिता जिंदा है और वह उनसे मिलवा सकता है। पिता से मिलने की चाह और जिज्ञासा में अपूर्वा इस प्रयोग का हिस्सा बन जाता है। वह ब्रह्मा का इस्तेमाल कर 2001 में उस पल पर पहुंचता है जब उसके पिता एक पुल से नदी में कूदते दिखाई देते हैं। अपूर्वा उन्हें बचा नहीं पाता। यहीं से फिल्म का सबसे दिमाग घुमा देने वाला मोड़ आता है, जब अपूर्वा अरवू की मौजूदगी और उसके किरदारों और इरादों पर सवाल उठाता है तो अरवू एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। अरवू बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि भविष्य का अपूर्वा ही है। एक दुखद भविष्य में अपूर्वा अब अरवू अपनी माँ की मौत और सपना के बिछड़ने के बाद अकेला और टूटा हुआ है। प्यार और मानवीय बंधन तलाशते हुए उसने ब्रह्मा का इस्तेमाल कर 1996 में टाइम ट्रेवल किया। वहाँ उसने अपना नाम बदलकर अरवू रखा और देवकी नाम की लड़की से प्यार करके शादी कर ली। देवकी से ही उसके एक बेटे का जन्म हुआ, और वह बेटा कोई और नहीं बचपन का अपूर्वा ही था। यानी अपूर्वा ने टाइम ट्रेवल करके अपनी ही देवकी से शादी की और खुद से को ही जन्म दिया। यह एक अनंत टाइम लूप बन गया। अपूर्वा पैदा होता है, अकेला होता है, अरवू बनकर 1996 में जाता है, देवकी से शादी करता है, अपूर्वा को जन्म देता है, और यह चक्र चलता रहता है। अरवू भविष्य का अपूर्वा इस लूप को तोड़ना चाहता है। वह बताता है कि इस चक्र को रोकने का एक ही तरीका है, वर्तमान के अपूर्वा को मरना होगा। अगर वर्तमान का अपूर्वा नहीं रहेगा तो वह भविष्य में अरवू बनेगा ही नहीं, और यह लूप शुरू ही नहीं होगा। अपने आखिरी दिन अपूर्वा स्वप्ना के साथ पूरा एक खूबसूरत दिन बिताता है। उसे एहसास होता है कि स्वप्ना की माँ रेवती वही महिला है जिसे अरवू यानी भविष्य में उसने खुद ने 1991 में नदी में कूदने से बचाया था। यानी उसकी एक वक्त की मदद ने ही स्वप्ना के जन्म का रास्ता बनाया। इस तरह सारे धागे जुड़ते दिखाई देते हैं। अंत में अब अरवू उसे मारना आता है तो अपूर्वा पहले ही समझ चुका होता है। वह खुद पर और अरवू यानी अपने भविष्य पर गोली चला देता है। दोनों की मौत हो जाती है। फिल्म का अंत खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन संकेत साफ है। जब अपूर्वा का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो वह टाइम लूप जिसमें वह अपनी ही माँ से शादी करके खुद को जन्म देता है, कभी शुरू ही नहीं हुआ। एक नई टाइमलाइन बन गई। उस टाइमलाइन में अपूर्वा कभी पैदा नहीं हुआ। उसने रेवती को नहीं बचाया, इसलिए स्वप्ना का भी जन्म नहीं हुआ। अरवू नाम का कोई टाइम ट्रैवलर अस्तित्व में नहीं रहा। यह एक तरह का सेल्फ इरेजिंग पैराडॉक्स है, जहां किरदार ने अपनी अस्तित्व को मिटाकर एक दुखद अनंत चक्र को तोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको फ्यूजल थ्रिलर और साइंस फिक्शन मूवीज पसंद है तो ब्लिंक आपके लिए है। बस ध्यान रखिए, इसे देखते समय आपका दिमाग पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही दिमागी घुमा देने वाली मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो पवन आर्य चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे।
आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।